श्री स्वामी जी महाराज ने नाम जाप के साथ स्वाध्याय करना ये क्यों महत्वपूर्ण है। हम सब गृहस्थी हैं। गृहस्थ जीवन में उतार चढ़ाव, मन के अनुकूल और प्रतिकूल, सुसमय कुसमय ये आया ही करते हैं। गीता का सिद्धांत है, इस लोक में ना आज तक एक भी व्यक्ति सदा सुखी रहा है कि जीवन में सदा सुखी रहे। स्वयं विष्णु के अवतार, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज मन के विपरीत वह चाहते थे, शांति दूत बनकर के स्वयं गए कि सब शांति से हो जावे। क्या उनके मन के अनुसार जो स्वयं भगवान हैं इस लोक में आकर सभी काम आपके मन के अनुसार नहीं होंगे। इसको आपको स्वीकार करना होगा। सदग्रंथों का पाठ क्यों करना है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा संविधान है, ये हमारा कानून की वह किताब है। जिस प्रकार देश का संविधान, देश का कानून प्रत्येक नागरिक के लिए मान्य होता है। संविधान हमारा क्या है, कानून हमारा क्या है? इस देश में रहना है तो इस देश के संविधान को, कानून को मानना पड़ेगा, अन्यथा तुम अपराधी माने जाओगे। इसी प्रकार हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो हिंदू धर्म के शास्त्र, संविधान है, कानून है, हमारी रामायण, हमारे वेद, हमारी गीता, इससे बाहर होकर ना मानव आज तक कदापि सुखों को प्राप्त कर पाया है, ना कर पाएगा, बल्कि अशांत, दुख, कष्ट, तकलीफ वह राई से पहाड़ की तरह उसके लिए बन जावेंगे। गृहस्थ जीवन सुखों का घर है परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, दुखों का घर उनके लिए जिनको रहना नहीं आता। श्री रामायण सिखाती है कि अपने गृहस्थ जीवन में कैसे रहना है। पति, उसका उत्तरदायित्व क्या है? एक पुत्र किस प्रकार पिता के लिए सर्वस्व समर्पण करने वाला होवे। एक नारी माता सीता जैसी, मिथिला नरेश की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्रवधू, सम्राट, तीनों लोकों के स्वामी, विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी महाराज की भार्या। विचार करना, मानव, मैंने थोड़ा सा जाप किया, थोड़ा सा पाठ किया, मेरे ऊपर यह दुख क्यों आ गया? मेरा तो विश्वास ही उठ गया। यह क्यों कहा? अज्ञानता। संविधान हमारे ग्रंथ है, इनका अध्ययन करना अतीव आवश्यक है अगर जीवन में सुखी रहना है। अन्यथा यह कष्ट, यह दुख सारे संसार में कांटों की तरह बिखरे पड़े हैं, कांटों की तरह बिखरे पड़े हैं। दुख, कष्ट, तकलीफ, बाधा, विघ्न पग पग पर तुम्हें चुभेंगे। ये पग पग पर तुझे लोहू लुहान करेंगे, ये दुख, ये कष्ट। परंतु जब विश्वास का जूता पहन लिया, अब तेरे पांव के तले वह दुख, कष्ट, कांटे आवेंगे, परंतु तुझे पता भी नहीं चलेगा। तुझे रहना आ गया। सारे संसार के कांटे इकट्ठे कर लेना यह तो संभव ही नहीं है। सारे संसार के दुख, कष्ट, तकलीफ दूर कर देना किसी के लिए भी संभव नहीं है। परंतु विश्वास का जूता पहन लिया, अवलंबन ले लिया, अब कांटे भी हैं, पांव तले आ भी रहे हैं, परंतु अब तुझे पता भी नहीं चल रहा, तुझे वह नहीं चुभ रहे हैं। यह है ग्रंथ, विश्वास, मार्ग।
गृहस्थ जीवन में सास का उसकी भूमिका क्या है, माता कौशल्या को निमित्त बनाकर गुरु महाराज ने उसके मुख से, हे सीते तू अपने पति के साथ जा रही है। जब रामचंद्र जी महाराज नहीं माने, मां कह रही है मैं तेरे संग चलूंगी। महाराज वर्णन करते हैं, धीर जनों पर हैं दुख आते, उनसे तो वह परखे जाते। पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना, बंधु जनों का साथ निभाना, आपस में हो सदा सहाय, रहना मिलजुल रीति बनाई। यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हम भारत में रहते हैं, जिस प्रकार भारत के कानून को मानना होगा। भारत से बाहर चले जावेंगे, यूरोप में चले जावेंगे, दूसरे देश में चले जावेंगे, यहां का कानून समाप्त हो जाएगा, वहां का कानून लागू हो जाएगा। जब तक इस लोक में है, इस लोक का कानून माने बिना तुम्हारी गति नहीं है। जब ये लोक छूट जाएगा तो जो परलोक में जो वहां का संविधान होगा वह पालन करना होगा। इसी प्रकार हिंदू धर्म में रहकर ये एक दूसरे का त्याग, मात पिता, बांधव, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, ये वर्जित है। ये हमारा संविधान है। अगर ऐसा कोई करता है तो ये उसका पाप कर्म गिना जाता है। ये दुख, ये संकट विपरीत समय क्या भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी महाराज पर नहीं आए, जो हम विचलित हो जाते हैं और यहां तक अपना कर्म बिगाड़ लेते हैं। मेरा तो राम से विश्वास ही उठ गया, मेरा तो अमृतवाणी से विश्वास उठ गया। अंदर रोता है, अंदर सुनना कठिन हो जाता है राम भक्त के लिए। परंतु धैर्य को धार करके जो हमारा संविधान श्री रामायण कहती है, राम भक्त निसंकोच सबके बीच में शेर की गर्जना के साथ कहता है, पुत्र मोह ममता की मारी, तजे भरता को जो भी नारी। जो अपने पति का त्याग करती है वह बने निंदनिया भारी, शुभ पूंजी वह खोवे सारी। पति त्याग की बोलते बानी, होती कही धर्म की हानि। छोड़ पति को सुत संग जाना, सत धर्म को बट्टा लगाना। निसंकोच कौन कहेगा? जो इसका अध्ययन करेगा। कैसा अध्ययन? शब्द अर्थ को समझ करके, भाव अर्थ को समझ करके। पत्नी सदा पति संग सुहाती। रघुनाथ जी की वाणी है। जब ये गाथा इसको हम स्मरण करते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप और आपके परिवार में ऐसी कोई भी कठिनाई, कोई दुविधा आन पड़ी है। राम भक्त कौन है? महाराज का कार्य क्या है? प्रत्येक साधक कर सकता है। जब आपके सम्मुख कोई तीसरा व्यक्ति इस जटिल समस्या को लेकर आपसे वार्तालाप करे, आपको पता होना चाहिए कि मुझे महाराज का कार्य अब कैसे करना है। केवल सिंहासन पर बैठकर प्रवचन देना ही महाराज का कार्य नहीं है। महाराज का कार्य महाराज की वाणी। आप प्रत्येक साधक महाराज के इस कथन को, महाराज के इस भाव को तब स्मरण कर लेना होगा जब आपके सम्मुख
कोई पति पत्नी इस प्रकार लड़ाई झगड़ा करके टूटने के लिए, डाइवोर्स के लिए, जबकि डाइवोर्स शब्द ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं है, क्रिश्चियन है। डाइवोर्स इंग्लिश में है, ये क्रिश्चियन है। फिर तलाक हिंदू धर्म में नहीं, ये मुसलमान, ये उर्दू का शब्द है। हिंदू धर्म में कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे पति पत्नी अलग हो जावे। डाइवोर्स इंग्लिश में, तलाक उर्दू में। वो मोहम्मडन के लिए, वो क्रिश्चियन के लिए। हमारे संविधान के लिए पति पत्नी का अलग हो जाना कोई शब्द ही नहीं है, डिक्शनरी में शब्द नहीं है। अगर हिंदू धर्म में भगवान ने जन्म दिया है तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन तो मानना होगा। तो जे महाराज की ये वाणी है, सभी साधक स्मरण कर लेवे। आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आ जावे जो मेरी बहू, मेरा पुत्र या पति पत्नी के रूप में, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, पत्नी सदा पति संग सुहाती, ये कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पत्नी को दुख है, कष्ट है, बाधा उसके जीवन में आन पड़ी है, सुख दुख बाधा कष्ट उठाते, ये तो उठाने ही होंगे। क्यों? अपने प्रारब्ध तेरे सामने आ रहे हैं। ये बाधा, ये दुख, ये कष्ट, ये क्लेश, चाहे तो रो करके इसको भुगत ले, चाहे नाम का जाप लेकर उस शक्ति को अपने साथ ले ले, उस परमात्मा को अपने साथ ले ले। वह तुझे वह बल देगा, बलवान बने, वह बल देगा। इस दुविधा में, इस दुख में, इस कष्ट में, पारिवारिक लड़ाई झगड़े में तुझे रहना कैसे है। यहां अपने अभिमान का, अपनी ईगो का त्याग करना होता है। लड़ाई झगड़ा भी किया, बच्चे भी पैदा किए, कुल काया पर कोड़ का काम करते हैं। दादा दादी, आज ऐसा दुर्भाग्य, संयुक्त परिवार, संगठित परिवार वह नहीं रहे। कहां तो बच्चों को शूरवीर, उनकी गाथाएं सुनाई जाती, कैसे रहना है यह बताया जाता। इसी को तो संस्कार कहते हैं। संस्कार और है क्या? तुझे रहना कैसे है, कैसे उदाहरण दिया जाता महापुरुषों का। उन्होंने क्या किया, कैसे किया, जब विपद आ गया रघुनाथ जी ने क्या किया, कहां राज तिलक और कहां 14 वर्ष का वनवास, पारिवारिक बहु प्रेम बढ़ाना। अपने भाई को भी समझाया कि पिता तू कहता है वह वृद्ध हो गए और बिना तेरे को दोष के देश निकाला दे रहे हैं, 14 वर्ष के वनवास के लिए भेज रहे हैं। तेरा दोष क्या है? कोई भी दोष नहीं है। क्या तूने पर धन का अपहरण किया है? क्या पर नारी का अपहरण किया है? क्या तूने किसी पंडित को, किसी विद्वान की हत्या की है? कोई भी तो ऐसा कर्म नहीं किया। कोई कुकर्म, आर्या पुत्र ऐसा कुकर्म नहीं करते। पिता वृद्ध हो गया है, पत्नी प्रेम में प्रभुभूत हो गया है। श्री रामचंद्र जी महाराज पिता के विरुद्ध ये वचन नहीं सुन सकते थे। लक्ष्मण, तुझे पता है ये मुझे आदेश का पालन क्यों करना है? पहला, वह राजा है, महाराज दशरथ अयोध्या के नरेश है, राजा है। राजा की आज्ञा का पालन करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। ये पुत्र हैं, यहां अधिकार नहीं जमाया कि मैं ज्येष्ठ पुत्र हूं, जबकि सारी प्रजा, गुरु, सब कुछ उनके अनुकूल है। श्री रामचंद्र जी महाराज के स्वयं महाराज दशरथ कह रहे हैं तू योग्य है, मुझे बंदी बना ले, मुझे कारागृह में डाल दे और स्वयं राजा बन जा। मैं तुझे कहता हूं
पिता का ये आदेश नहीं माना। आज तक तो यही कहा पिता के आदेश का पालन करना, परंतु अगर पिता भी धर्म विरुद्ध बात कह रहे हैं तो वह आदेश पालन नहीं किया, क्योंकि वह उस समय दुखी हैं, कष्ट में हैं। तो क्या कि मुझे पिता ने कहा इसलिए मैंने उनको बंदी गृह में डाल दिया? अपनी समझ, अपनी बुद्धि ये श्री रामायण देती है। इन महापुरुषों की गाथा स्मरण करना। इसी प्रकार पति पत्नी। तब लक्ष्मण से कहा, एक तो वह राजा है, दूसरे मेरा पिता भी है। पहले राजा की वचन का मैं उल्लंघन कर दूं, फिर अपने पिता के कथन को, तीसरे पिता भी वचन में बंधे हुए हैं। अगर मैं ये पालन नहीं करता तो यह रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। रघुकुल पूर्वज महाराज दशरथ के। अगर महाराज दशरथ ने रानी कैकेयी को वचन दिया है, अगर ये पालन नहीं करेंगे तो अधर्मी हो जाएंगे, अधर्म का नरक में वास, यह निश्चित वर्णन किया गया है। क्या मैं अपने पिता को अधर्म का पालन करवा करके नीच धाम में भेज दूं? फिर मेरे गुरु भी हैं, मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आप इसका मनन चिंतन तो करो, गुरु वाणी का, गुरुदेव की मनन चिंतन तो करो। रघुनाथ जी का रोमांचित हो उठता है मानव, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह नरेश हैं, राजा हैं, वह मेरे पिता हैं। पिता भी वचन में बंधे हुए हैं। क्या पुत्र कौन है जो पिता को नरक धाम से बचा ले? मैं ये कथन ना मान करके निश्चित रूप से नरक धाम के लिए मार्ग उनके लिए खोल दूं। फिर मेरे गुरु भी हैं, राजा वह हैं, पिता वह हैं, गुरु वह हैं, पथ प्रदर्शक वह हैं, तो मेरे लिए तो स्वर्ग के सोपान खुलने वाले हैं। बिना छेड़छाड़ किए अपने आप गले आ पड़ा युद्ध, क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने वाला है। अपने आप आन पड़ा युद्ध। यह अपने जीवन में सम्मुख। तब माता कौशल्या से कहा, हे जननी, मैं 14 वर्ष वनों में बिता करके अवश्यमेव आकर तेरे चरणों को पूजूंगा। इसी प्रकार आगे चलकर अत्रे ऋषि की भार्या माता अनसुईया जी ने किस प्रकार माता सीता को आदेश दिया, उनकी सराहना की। मिथिला नरेश की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्रवधू, सम्राट श्री रामचंद्र जी महाराज की भार्या, महलों में सुख आराम में षट रस युक्त व्यंजन खाने वाली, वह पान करने वाली, सब कुछ का त्याग करके पति के संग नंगे पैर दंडक वन। हे सीते, तेरी तो जय जयकार देवी देवता कर रहे हैं। अब वहीं पर माता सीता ने पति कैसा होता है, पति किस प्रकार विनम्रता का प्रतीक होता है, वह भी वर्णन किया। केवल नारी के लिए वर्णन नहीं किया। कहीं पति अभिमान में ना आ जावे। रघुनाथ जी की वह महिमा वर्णन की स्वयं माता सीता ने कि मेरा पति किस प्रकार से उसका व्यवहार है।
किस प्रकार से कोमल कर्मी है, कोमल भाषा से बात करता है, वह कड़ी ऊंचे स्वर से बात भी नहीं करता। समय पूरा हो गया, चिंतन तो करो। इसलिए गुरु महाराज ने कहा नवरात्रों में श्री रामायण का पाठ करना क्यों? जीवन जीने की कला सिखा देता है। आप सब महाराज की इस वाणी को भीतर कंठ कर लेवे। आपके सम्मुख अगर कोई दो परिवार टूटने के कगार पर हो, कोई पति पत्नी डाइवोर्स के लिए इस प्रकार के भाव रखते हुए, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज 98 वर्ष की आयु, उनके दो प्यारे पति पत्नी, उनको कोई आपस में भेदभाव हो गया, यहाँ तक कि हम अलग होने जा रहे हैं। श्री स्वामी जी महाराज ने अपने पास बुला लिया डॉक्टर संतोख सिंह, श्री स्वामी जी महाराज के डॉक्टर। उन्होंने मना किया था, स्वामी जी अब आपकी ऐसी अवस्था नहीं, 98 वर्ष की आयु में आपको कोई भी अधिक नहीं बोलना, क्योंकि प्रवचन तो स्वामी जी महाराज ने छोड़ दिए थे करने। अब प्रवचन करने के लिए शक्ति चाहिए भीतर। और वृद्ध अवस्था में वह शक्ति क्षीण हो गई थी। महाराज को मना किया था बोलना नहीं, परंतु उस पति पत्नी को बुलाकर 2 घंटे अंदर से कुंडी लगा ली। 2 घंटे में दोनों पति पत्नी को एक करके तब अपने कमरे की कुंडी खोली, उनको समझाया, क्योंकि वह वार्तालाप हम नहीं जानते। अकेले में गुरु महाराज ने उन दोनों को लिया था, परंतु क्या कहा होगा जो गुरु महाराज ने इस कॉन्स्टिट्यूशन रामायण में वर्णन किया हुआ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं कहा होगा। दोनों बड़ी हंसी खुशी, परंतु डॉक्टर संतोख सिंह बहुत ही चिंतित हो रहे थे बाहर बैठे, और साधक चिंतित हो रहे थे। घड़ी बार बार देख रहे थे कि स्वामी जी महाराज का इतना बोलना अच्छी बात नहीं है, उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जब डॉक्टर संतोख सिंह जैसे बच्चे को कहते हैं, स्वामी जी आपको मना किया था, आपने 2 घंटे लगा दिए, आपकी हमें आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज ने कहा ये मुझे जो देह प्राप्त हुई है श्री राम कार्य के लिए है, ये मेरे होते हुए कोई मेरे प्यारे अलग हो जावे, ये तो मैं नहीं सहन कर पाता। मुझे ये पिंजरा प्यारा नहीं है, मुझे अपने प्यारे प्यारे हैं जो राम नाम जपते हैं, उनके अंदर भेदभाव आवे तो मैं तो अपना रोम रोम उसके लिए नुछावर कर दूं। तो मैं कैसे ये देख सकता हूं कि मेरे 2 प्यारे आपस में ये कहें कि हम बिछुड़ रहे हैं। ऐसे गुरु महाराज के हम शिष्य हैं। महाराज जोड़ना जानते हैं, महाराज तोड़ने के लिए तो कतई भी हमें मार्ग दिखाया तक नहीं, हमें समझाया तक नहीं, बना कर रखनी है। ये श्री रामायण सिखाती है और गुरु महाराज ने अपने जीवन में कर दिखाया। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज बुधवार, इस समय भीतर अखंड जाप आरंभ हो जाएगा, जो सायं 5 बजे तक होगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति